दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है। हर जगह होता है, तो ये शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? मेरे चैनल से जुड़े तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप धैर्य नहीं खोइए। आपका समय जो है और बेहतर ही होगा, और लेकिन आपको सिर्फ धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। आपकी सेवा 20 वर्षों से ऊपर हो गई है, और अगर आपने मन बना लिया है कि हमें नियोजित शिक्षक ही रहना है, तो ये आप बिल्कुल सही सुने हैं और आपकी सोच बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपको स्नातक ग्रेड, अगर आपने स्नातक कर रखा है तो आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी। स्नातक ग्रेड में जो प्रोन्नति मिलेगी तो आप सीनियर भी होंगे और सेवानिवृत्तता का लाभ आपको मिल ही रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पीछे वीडियो बनाया था, उसमें हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी भाई बहनों ने कमेंट भी किया था और उन्होंने बताया भी था कि हम लोग नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, और नियोजित शिक्षक बने रहने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, जिन भाई बहनों को बनना है, राज्यकर्मी का दर्जा लेना है, विशिष्ट शिक्षक बनना है, तो वो जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये सोच लीजिए कि हम लोगों ने जो अभियान चलाया था, हम लोगों ने जो आंदोलन चलाया था, हम लोग जो लाठियाँ खाए, हम लोग सभी लोग भाई बहन लोग, उसका परिणाम क्या हुआ और सरकार दी क्या हम लोगों को? मेरे समझ से तो कुछ भी नहीं। और माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं वो नीरज कुमार जी के जवाब को और माननीय और सांसद विधायक लोगों के जवाब को कैसे घुमा फिरा के देते हैं, विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवानिवृत्तता के लाभ को लेकर के, ये जरा आप सुनिएगा तो चक्कर आ जाएगा। जी हाँ, जबकि माननीय सभापति महोदय ने कहा है, साफ आप देखिएगा, वीडियो हम आपको दिखला रहे हैं कि सारे विभागों में सेवानिवृत्तता का जो लाभ है वो मिलता है, यहाँ तक कि विधान परिषद में भी। तो फिर शिक्षा विभाग में ऐसी क्या बात हो जाती है कि जिसे आप देना नहीं चाहते हैं? और क्यों नहीं देना चाहते हैं, ये साफ उन्होंने कहा है। आप लास्ट तक के बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तो आपको बातें बिल्कुल सही समझ में आ जाएगी। वो सभापति महोदय साफ कह रहे हैं कि सारे विभागों में ये होता है, तो शिक्षा विभाग में ऐसी क्या बात हो गई जो नहीं होती है, हो रही है, सेवानिवृत्तता का लाभ नहीं दे रहे हैं? तो उसके संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री ने देखिए कितना घुमाया है इस बात को लेकर के। इस पर माननीय सभापति महोदय ने कहा भी है कि अगर आपसे संभव नहीं है तो कहिए, हम, माननीय सभापति महोदय कहते हैं कि हम कमेटी बैठा देते हैं और वो इस पर काम करेगी और शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है। हर जगह होता है, तो ये शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? शिक्षा, हाँ ठीक है, बोलने दीजिए माननीय मंत्री को। अब एक पॉइंट बोलेगा, सब आदमी बोलिएगा आप लोग, तो फिर रोज 2 ही क्वेश्चन आएगा शिक्षा विभाग का। सारी बातें आ गई हैं, अब मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, भी तो भेग आता है। जो बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं, तो ठीक है, उसको हम
रिविजिट करेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करवा कर हम एक कमेटी बनवा देंगे और जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो लोग हम लोग करेंगे। एक कमेटी वरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे और जो और उसको 1 महीने का समय बजट के बाद मंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जल्दी से हो जाए कुछ करके उसके बाद हम ये लोग जरूरी है। निर्णय ले लेंगे। अभी हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि वरीयता नहीं लागू होगा। इससे महोदय सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता एक आदमी बोलेंगे तो होगा, सब आदमी बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं। आश्वस्त किया था सेवा निरंतरता पर के लिए, ठीक है, इसलिए वो बात आगे हो जाएगा, बढ़नी चाहिए, होगा। वहीं पर रुका नहीं रहे महोदय। अगर आपको कठिनाई हो तो कहिए, हम समिति बना देते हैं अपने ही का कि ये लोग आपको सलाह ये देंगे। समिति हम अपने स्तर पर, आपको जैसा मैंने कहा महोदय, कि हम अपने स्तर पर करवा लेंगे और जो निरंतरता है या जो भी इन्होंने प्रश्न उठाए हैं 1 महीने के अंदर बजट के बाद, क्योंकि बजट सेशन में काफी कार्य रहता है, उसके बाद जो ठीक होगा ठीक। लेकिन सरकार ये चाहती है कि अभी इस पर नहीं कुछ बोला जाए। जैसे जैसे नियोजित शिक्षक धीरे धीरे उनके जाल में फंसते चले जाएंगे, उनके ऊपर अपना पूरा रणनीति को थोपने में सरकार को देर ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन जो नियोजित शिक्षक अभी हैं वर्तमान में और जिन्होंने मन बना लिया कि हम लोगों को नहीं भरना है फॉर्म, हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा नहीं हासिल करना है, तो सरकार का उन पर कुछ चलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं चलेगा। क्योंकि नियोजित शिक्षक के नियमावली में है कि वो अपने नियोजन इकाई में रहेंगे, अपने नियोजन इकाई में ऐच्छिक स्थानांतरण लेंगे और जो सेवा है फिलहाल वो बरकरार रहेगी और जो जितनी सारी सुविधाएं पूर्ववत मिल रही है, आज मिल रही है, आगे भी वो जारी रहेगी। तो आप तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है और आपको सेवा निरंतरता का लाभ भी मिलेगा, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी होगी, आप सीनियर भी होंगे विद्यालय में और मान सम्मान के साथ। जैसे आपने 20 वर्ष गुजारा है, आने वाला कल भी आप उतना ही मान सम्मान के साथ गुजारिएगा। हाँ, जो देना चाहते हैं वो ज़रा सोच लीजिए, विचार लीजिए, परख लीजिए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सबसे परफेक्ट अगर कोई है अभी फ़िलहाल तो नियोजित शिक्षक है और नियोजित शिक्षक बने रहने में ही भलाई है। कैडर को परीक्षा दे करके हम अपने कैडर को क्यों समाप्त करें? परीक्षा दे करके हम लोग नियोजित हैं, उसके कैडर को क्यों समाप्त करें? वही तो हमारी पहचान है। आज विशिष्ट बने, कुछ और बनेंगे, बाद में कुछ और बनाएगा। इसलिए नहीं, एक रहिए, नेक रहिए, सेफ रहिए। तो हम लोग एक रहें और सेफ रहें और आपस में हम लोग जुड़े रहें। हमारे साथ आप कनेक्ट रहें, हमारे वीडियो को आप लाइक करें, लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाएं और ताकि हम लोग, जब कहा गया है ना कि जब एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो सब एक रहिए तो सेफ रहिएगा। और जितने भी हम लोग बचे हैं वो बहुत है, इसमें सब तो नेतृत्वकर्ता बचे हुए हैं और बिल्कुल वही लोग बचे हैं जो बिल्कुल जिनके इशारों पर बिहार में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जो भी शिक्षक थे वो चल रहे थे, वही लोग बचे हैं। और हम लोग सब मिलकर बिहार के नाम को रोशन करें, बच्चों को पढ़ाएं, समय से विद्यालय आएं, समय से विद्यालय से जाएं, शैक्षणिक गतिविधियों को इतना बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें कि लोग, दूसरी विद्यालय के लोग, प्राइवेट विद्यालय के लोग उसका अनुकरण करें और बिहार अपने पुराने अतीत को दोहराए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है बिहार को आगे बढ़ाने का, उस सपना को साकार करें हम अपने पदाधिकारियों के सहयोग के साथ, ताकि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर कोई उंगली नहीं उठाए
और हम बिहार को एक ऐसी ऊंचाई पर ले चलें जहां से लोग उसका अनुकरण करें और फिर बिहार अपनी पुरानी गौरव गाथा को दोहराए और गाए। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया होगा। और हमेशा याद रखिएगा कि नियोजित से बेहतर कोई नहीं है। इसलिए नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित मेरे साथ बोलिए रहेंगे। धन्यवाद।